नड्डा ने जब इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू में कहा था कि हमको अब बीजेपी की जरूरत, आरएसएस की जरूरत नहीं है क्योंकि बीजेपी सक्षम हो गई है, तो उसके बाद काफी सनसनी पैदा हो गई थी। भागवत साहब ने जो कहा है, जो आज वायरल हो रहा है पूरे मीडिया में, वो अगर कोई संकेत है तो वो गंभीर संकेत है। भागवत साहब कह रहे हैं कि हमको अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये हम भगवान है कि नहीं, ये तय करने का काम जनता का है, हमको अपना काम करते रहना चाहिए। अब लोग पूछ रहे हैं कि ये जो भगवान का मामला है वो किसकी तरफ इशारा है, और ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मैं हमला मानता हूं आरएसएस के प्रमुख की तरफ से, जो उन्होंने मोदी जी पर किया होगा। क्योंकि अंबेडकर के इस कहने के बाद कि हम लोग एक परिवार हैं और संघ को 100 साल हो रहे हैं और इतनी लंबी यात्रा में ये सब चीजें होती हैं, ये उसके जस्ट रिवर्स है। क्योंकि अंबेडकर ने एक दिन 2 दिन पहले कहा, और ये चीज जो आरएसएस प्रमुख के मुंह से, श्रीमुख से प्रकट हो रही है और जो वायरल हो रही है, वो आज की है। अब मुद्दा क्या है, कई सवालों को जन्म दिया है इसने, और उसमें एक बड़ा सवाल यह है कि क्या संघ की का ये स्वीकार करना कि हाँ डिफरेंसेस हैं, क्या इस बात को इंगित करता है कि भाजपा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है कि संघ की मदद के बिना उसका काम नहीं चल सकता है, जो आपने कहा भूमिका में। दूसरा ये कि क्या संघ भाजपा को घुटनों पर लाने के लिए किसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि वो, देखते हैं 4 जून का अगर वो तारीख थी तो क्या वो प्रतीक्षा कर रहा था। क्योंकि 5वें चरण के मतदान के ठीक पहले, जब महाराष्ट्र की 13 सीटों के लिए मतदान होना था, नड्डा का कहना कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, और अंबेडकर का ये स्वीकार करना कि नड्डा के ये कहने के बाद आरएसएस के उत्साह में कमी आ गई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, या उत्साह नहीं रहा था, ये काफी सिग्निफिकेंट है। अब इसमें सवाल ये है, जो देख रहे हैं हम, कि भारतीय जनता पार्टी ने, एक चीज तो यह है कि नड्डा जी पूरे टाइम उपस्थित रहे वहां केरल की संघ की बैठक में। दूसरा सवाल यह है कि क्या भाजपा ने विधानसभा चुनाव की जो कमान है वो संघ को सौंप दी है। देख रहे हैं, जैसे हमने भी चर्चा की कि संघ ने अपने सीनियर लोगों को महाराष्ट्र में और हरियाणा में तैनात कर दिया है, और झारखंड में भी लगे हुए हैं, हिमंता लगे हुए हैं काफी तेजी से। अब अगर चुनाव परिणाम इसके बावजूद अगर नहीं आए अपेक्षा अनुसार, तो क्या ये माना जाएगा कि ये तो अब संघ की हार है, संघ भी नहीं कर पाया, या ये माना जाएगा कि जब मरीज बहुत सीरियस हो गया तो डॉक्टर ने अपने पेशेंट को एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, बोले यार अपन काय को इसमें परेशान हो, क्योंकि कुछ हो गया तो मोदी जी ने चुनाव को आरएसएस के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जान बचाने के लिए।
मोदी जी और संघ के जो संचालक हैं, सरसंघ चालक हैं भागवत साहब, दोनों मोदी जी संघ के साथ 8 साल की उम्र से जुड़ गए थे जी और 1971 में वो संघ के पूर्णकालिक वर्कर बन गए थे। मोदी जी का कह रहा हूं। जी जी और 1985 में 1985 में उन्हें संघ ने बीजेपी को सौंप दिया था और वो 1998 में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बन गए थे। ये एक फैक्ट है। अब आप दूसरा फैक्ट देखिए जो आपके दर्शकों के लिए थोड़ा सा रिवीलिंग होगा कि मोहन राव भागवत का जो जन्म दिनांक है वो 11 सितंबर 1950 है और मोदी जी जो जन्म तारीख है वो 17 सितंबर 1950 है। भागवत सिर्फ 6 दिन बड़े हैं मोदी जी से। और भागवत साहब ने 1975 में पूर्णकालिक प्रचारक के तौर पे ज्वाइन किया। ये मैंने मोदी जी का बताया 1971 का। और भागवत साहब वो एक संघ कार्यकर्ता परिवार से हैं। उनके पिताजी गुजरात के प्रांत प्रचारक थे। नागरिकों के मन में सवाल होना चाहिए, मोदी जी और संघ के और भागवत अगर संघ के प्रोडक्ट हैं दोनों, तो दोनों के बीच में मतभेद क्यों होना चाहिए? तो क्या आप ये मानकर नहीं चलना चाहते कि दोनों के संघ में कार्य करते हुए, दोनों के साथ साथ कार्य करते हुए मोदी जी के साथ कुछ ऐसा हुआ है संघ के कार्यकर्ता के रूप में जिससे वो भागवत से व्यक्तिगत तौर पर एक बड़ी नाराजगी रखते हैं? ये मैं कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं एक शंका डाल रहा हूं आपके मन में। इसका कारण यह कि अगर मोदी जी संघ के प्रोडक्ट होते तो उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर संघ को गुजरात में पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं किया होता मुख्यमंत्री के तौर पर। दूसरा ये कि जो मैंने कहा कि कोई सीरियस चीज है जो ये जो वर्तमान में चल रहा है उसके मूल में है। इसका मतलब ये कि संघ और भाजपा के बीच मतभेद तब तक बने रहेंगे जब तक मोदी संघ के सरसंचालक पद पर अपनी पसंद के किसी आदमी को नहीं देख लेते, जो कि उन्होंने कोशिश की है अतीत में, या भागवत मोदी के स्थान पर किसी और को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित नहीं कर देते। इसमें और चीजें हैं जो अभी चूंकि टाइम नहीं है मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। कि एक सवाल ये बनता है कि अगर भागवत साहब इतने नाराज थे तो फिर उन्होंने 2014 में 13 के नवंबर में मोदी जी की उम्मीदवारी का विरोध क्यों नहीं किया, उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों बनने दिया? इसके कई उत्तर हो सकते हैं, इसके कई जवाब हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ये दोनों अपनी अपनी पोजीशंस पर बने हुए हैं तब तक मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि संघ और बीजेपी के बीच में कोई मधुर संबंध हो सकते हैं।